नमस्कार, मैं हरि नारायण कुमार। आप सभी का बेस्ट डेवलप्स में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत आज इस वीडियो में मैं दो मुद्दा पे मैं बात करूंगा। दो मुद्दा क्या है वो मैं बताऊंगा। ये कोई चुनावी भी मुद्दा की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि आप लोग के हित में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही है, 2018 में सिर्फ SC/ST के लिए था, बाद में इधर एड ऑन किया गया है महिला के लिए, युवा के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए, EBC के लिए और अल्पसंख्यक उद्यम योजना के लिए 10-10 लाख का लोन दिया जाता है। इसमें 5 लाख लोन माफ है और 5 लाख सामान 84 किस्तों में आपको 7 साल में लौटाना पड़ता है। वहीं मैं बात करूं कि इधर एड ऑन किया गया है लघु उद्यम योजना, जो इसी पोर्टल से आपको लॉगिन होता है और इसकी डेट कब आएगा अभी कोई नोटिस नहीं है, इसलिए इस पर मैं बात ही नहीं करूंगा। लेकिन जो पहला मुद्दा मेरा रहेगा कि 2022-23 का अगली किस्त या नेक्स्ट पेमेंट पर जो पाबंदी लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है, उपयोगिता प्रमाण पत्र का पोर्टल 2022-23 के लिए बंद कर दिया गया है। अब उसकी पे मैं चर्चा करूंगा। फिर एक इधर 2023-24 का जो उपयोगिता प्रमाण पत्र का डेडलाइन 90 दिन दिया गया था, तो वो 90 दिन का डेडलाइन भी समाप्त हो गया है। अब आगे का रणनीति क्या होगा, आगे आपको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, वो मैं चर्चा करूंगा। तो आई होप ये दो बातें आपको समझ में आया होगा कि 2022-23 या 23-24 का उपयोगिता प्रमाण पत्र के बारे में मैं चर्चा करूंगा। आइए इस वीडियो पर मैं एक मैं बात में कर रहा हूँ। इधर जो यहाँ पे आप देखें कि क्लियरली जो बोला गया है, आप सेशन नंबर यहाँ पर जो 9 है, 9 आप इसको रीड किए करें तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिया हुआ है कार्यवाही 9। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत स्वीकृति आदेश से निर्गत होने की तिथि से उपयोगिता प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निर्धारित समय सीमा 90 दिनों के अंदर एक मूल अवसर के अतिरिक्त एक अंतिम अवसर का विकल्प पोर्टल पर उपलब्ध है। लाभुकों के द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्र को संबंधित महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र के स्तर से 2 बार अस्वीकृत किया गया है, जिसके कारण लाभुकों को द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु एक अन्य अवसर प्रदान करने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हैं, जिस पर चयन का निर्णय प्रार्थिक है। तो चयन का निर्णय क्या प्रार्थिक है वो यहाँ पे देखें। इनका कहना है कि जो निर्णय लिया गया है चयन समिति द्वारा अन्य अवसर प्रदान नहीं करने पर स्वीकृति प्रदान की गई है। आप ये 9 नंबर को समझे। उसी लिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, मैं तकरीबन कई वीडियो में मैंने इस बात को चर्चा किया है आप लोगों के हित में कि भाई ये 2021-22 वाला में क्या था, उधर बहुत अच्छा था। उपयोगिता प्रमाण पत्र 15-15 दिन का टाइम दिया, जैसे 15 दिन दिया, 15 दिन के बाद फिर आपको एक चिंता बनी रहती थी। अब इधर डिपार्टमेंट क्या किया है, लगभग 3 माह का समय आपको दिया गया है, 90 दिन जो दिया गया है ना। तो मैंने आपके सुविधा के लिए कहा था कि भाई ये 90 दिन जो दिया गया है ना, उस 90 दिन को तुम क्या करो यहाँ पे कि यहाँ पे आप देखा जाए, इसको क्या कीजिए कि 20 दिन आप प्लस 20 दिन आप अपने मन में, भाई डिपार्टमेंट 90 दिन का समय दे रहा है उसको। भाई अब लोग क्या करता है, उपयोगिता प्रमाण पत्र जब पैसा मिला, अरे भाई अब तो 90 दिन के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र देना है, हाँ अभी कान में तेल रखे हैं, सोए हैं, इधर उधर ये काम किया वो काम किया। अरे भाई पहले जो 15 दिन समय देता था, उस 15 दिन में लोग एक्टिव होता था। अब जब आपके पास पैसा है, आपको बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, तो बस 3 दिन के अंदर में मशीन सब आ जाता है। आप क्या बात करते हैं। हाँ, लेकिन इधर जो डिपार्टमेंट द्वारा पहला किस्त जो मिला है आपको 1.5 लाख की राशि, उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो में चर्चा किया है। प्लेलिस्ट जाकर थोड़ा चेक कीजिएगा, एक वीडियो आप देख लीजिएगा। तो ये जो प्रथम किस्त का राशि है उसको क्लियरली कहा गया है कि आपको शेड बनाना है। चलिए भाई, शेड आपको 20 दिन में नहीं बनेगा, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन भाई 90 दिन का जो समय दिया गया है तो आपका जो है कम से कम, अब इसमें मैं कहता हूँ क्या
इन 90 दिन के अंदर, इसके बाद एक डेडलाइन और भी आपको समय देता है, समझे, और फिर भी आपका रिजेक्ट हो जाता है, तो रिजेक्ट का कारण क्या है? इनवॉइस नंबर जो आपका जीएसटी बिल दे रहे हैं एकदम सही होना चाहिए, क्योंकि जो इनवॉइस नंबर जो होता है वो इनवॉइस नंबर ऑनलाइन चेक होता है। अब ऑनलाइन चेक जब होता है वहाँ पे आपको गलती पाया जाएगा तो बार बार आपका रिजेक्ट करेगा। अब 2 नंबर का काम क्यों करेंगे? तो ऐसे लोगों को यहाँ पे डिपार्टमेंट कहा गया है कि अगर सही होता तो एक बार में इसका हो जाता। अब 2 बार बार रिजेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये 2 नंबर का काम करता है, तो शक के दायरे में आप जाएंगे तो आपका रिजेक्ट होगा। नॉर्मल सी बात है। तो वो मेरा कहना है कि 90 दिन जो समय दिया ना, आप इसको 20 दिन अब प्लस 20 दिन का टाइम लीजिए। शेड वगैरह सब चीज़ हो सकता है कि आपका शेड पहले से मौजूद है, तो उसका जो है कुछ 1.5 लाख का है मशीन उपकरण जो होता है, छोटे छोटे सामान, वहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट लिस्ट दिया गया है। 1.5 लाख के अंदर में जो ही उपकरण आने वाला है वो उपकरण ले लीजिए। पैसा को सही उपयोग करना है, समझे। अगर शेड नहीं बना हुआ है तो शेड बनाइए। ऐसा नहीं है कि भाई पूरा जो है घर बनाने के लिए सरकार आपको पैसा नहीं दे रही है। बस जितना आपको मान लेते हैं कि 10x10 या 8x3 या 8x6 का कमरा होना चाहिए, रूम होना चाहिए, जिसमें आप अपने जो प्रोजेक्ट है, जो बिजनेस है, कितना दायरे में आपका हो जाएगा। बस बिजनेस के लिए आपको शेड बनाना है। इस न से भाई उसमें जो है न रहने के लिए, सोने के लिए वहाँ पे आप को घर बनाने के लिए पैसा गवर्नमेंट नहीं दे रही है। इसको पॉजिटिव रूप में लीजिएगा और इसको आपको काम को करना है। तो इसलिए मेरे भाई आप क्या कीजिए, 90 दिन बहुत है तो कोशिश कीजिएगा कि 40 दिन के अंदर में आपको उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड कर दें, क्योंकि 2 बार से ज़्यादा बार अगर रिजेक्ट होता है तब आपका अगला किस्त आपका नहीं मिलेगा। अब बाद में आप रोएंगे, अरे बहुत 90 दिन है ना, तो लास्ट टाइम जब रहेगा जब वहाँ पर शो करेगा कि उपयोगिता प्रमाण पत्र 89 दिन, अब इससे 1 दिन बाकी, तब वहाँ पर लगेगा भाई उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करो। ये क्या है भाई? जब आपको 90 दिन का समय दिया गया, आप उस टाइम नहीं किए, अपन लास्ट टाइम में आप आते हैं, बहुत अफसोस वाली बात है। मैं एक वीडियो लाता हूँ, फिर आपके लिए मैं काम करता हूँ, फिर भी आप जो लास्ट टाइम में करते हैं ना, हमको बहुत तकलीफ होता है। ऊपर से जब आपका रिजेक्ट होगा तब कहीं के नहीं रहिएगा। एक सुनहरा मौका आपको दिया गया था, किसी को पैसा मिलता नहीं है, आपको मिला है, तो भाई आप कान में तेल 90 दिन का सो जाते हैं। तो गवर्नमेंट को भी यहाँ डायरेक्ट 90 दिन का समय न दे करके थोड़ा इसको 35 दिन प्लस 35 दिन करके थोड़ा ऐसे करता ना, तो चिंता बना रहता कि हमको 35 दिन में करना है। ऐसे कुछ करता, चाहे 45 दिन कर देते, 45 दिन प्लस 45 दिन, ऐसे करके 90 दिन कर देते, तो ये लोगों को जो है लाभार्थी को टेंशन रहता है कि चलो भाई 45 दिन आज लास्ट टाइम है, उसके बाद फिर अपलोड इसको टाइम बढ़ाता है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो रूल लगाई है, तो इसलिए मेरा ये मानना है मेरे भाई, आपको टाइम से पहले आप अपलोड कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि दोबारा अगर रिजेक्ट भी करें तो 15 दिन के अंदर में आपको फिर अपलोड करके और उसको फिर वेरिफिकेशन भी तो होता है ना मेरे भाई। 2 से 3 दिन वो बोल रहा है, लेकिन छोड़िए ना, नाम के लिए है 2 से 3 दिन। ये उपयोगिता प्रमाण पत्र जब अपलोड करेंगे ना, तकरीबन 15 दिन के बाद ही आपको अप्रूवल होता है। बहुत का मैंने देखा है 22 दिन लगाया जाता है, समझे। इसलिए आप थोड़ा ये बातों पर ध्यान दीजिएगा। और मैं एकदम टू दी पॉइंट में बात करूं कि 2022-23 वाले के लिए मेरे भाई, 2022-23 वाला जो सर बोल रहे थे कि आप लोग बहुत परेशान हैं कि सर 2022-23 का मैंने उपयोगिता प्रमाण पत्र के लिए सारा चीज़ मैंने तैयारी कर लिया है, और वो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि उपयोगिता प्रमाण पत्र का जो पोर्टल कब खुलेगा। तो क्लियरली मेरे भाई एक आपको नोटिस में बता दूं, नोटिस में क्लियरली कहा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत जो बताया गया है ये नोटिस है। इस नोटिस में जो बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभार्थियों का द्वितीय किस्त प्राप्ति के 90 दिन के अंदर अगली किस्त हेतु पोर्टल बंद कर दिया गया है। समझ में आया? यहाँ क्लियर किया हुआ है कि 2022-23 का जो 90 दिन का जो समय दिया गया था
उपयोगिता प्रमाण पत्र अब उसको बंद कर दिया गया है पोर्टल को। वहीं यहाँ पे और भी कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभार्थियों का किस्त प्राप्ति के 90 दिन के अंदर अगली किस्त हेतु पोर्टल बंद कर दिया गया है, बंद किया जाए। तो 23-24 का भी जिनका 90 दिन का समय दिया गया था उसका भी टाइम आप बंद कर दिया गया है, एक अतिरिक्त समय आप लोगों का दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे ये तो है कि भाई मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत, यहाँ पे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत जो ऑनलाइन रिपेमेंट के लिए पोर्टल 1 अप्रैल 2024 से शुरू किया गया है, तो उसके जो सभी किस्त मिल गया है। और उसके बाद आपका जो साल भर के बाद जो रिपेमेंट होता है, पैसा वापसी होता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। पैसा वापसी कैसे करना है, जिला उद्योग केंद्र में जाना है, एक अकाउंट नंबर देता है, उस अकाउंट नंबर में आपको डाल देना है टाइम टू टाइम, नहीं तो आपको FIR भी किया जाएगा कि भाई अपने क्यों पेमेंट नहीं डाल रहे हैं, बाद में आप दंड के भी भागी होंगे। तो ऑन टाइम आप पेमेंट भी कर दीजिएगा। तो मेरे भाई, जिन भाइयों का मैंने आपको बताया कि 2022-23 वाला का जो सेशन लेट होने से आप लोगों का पेमेंट अब अगला किस्त नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको क्या करना है कि पेशेंस रखें। अब जो पेमेंट आपको मिला है उसी का 50% कर लेना है, आपको अनुदान उसी में मिलेगा। जैसे किसी का 4 लाख मिला होगा तो 4 लाख का 2 लाख कर लीजिएगा, समझे। तो इसके बाद मैं बात करूं कि 2022-23 का उपयोगिता प्रमाण पत्र का जो अपलोड का जो डेडलाइन ख़त्म हो गया है, तो आप भले ही आप पटना ऑफिस में जाइए, कहीं भी जाइए, कहीं भी कोई सुनवाई आप लोगों का नहीं ले रहा है। हालांकि ये मेरी सहानुभूति आपके साथ है और रहेगा, क्योंकि 2022-23 वाले हमारे बहुत सब्सक्राइबर हैं। आप कमेंट में बताइए कि 2022-23 वाले कौन कौन लोग हैं जिनका अभी जो है उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हुआ होने की वजह से आप लोग का अगला किस्त नहीं मिला है और सेशन लेट होने से आप लोग का पेमेंट नहीं जा रहा है। आप कितने लोग हैं थोड़ा बताइएगा। इससे होगा कि हो सकता है कि ट्विटर कंपेन भी अगर किया जाए तो किया जा सकता है कि आप लोगों का जो हौसला को देखते हुए आप लोगों का अगर साथ देंगे तो उस समय ट्विटर कंपेन भी वगैरह किया जाएगा, ताकि डिपार्टमेंट को फोर्स किया जाएगा, दबाव दिया जाएगा कि जो है अपनी बातों को वहाँ पे हम लोग रखेंगे ताकि आपको ज़रूर इसका लाभ मिले। क्योंकि 2022-23 वाले के साथ ऐसा हुआ है तो आगे भी होगा। यहाँ पे मैंने खुद देखा है कि 2018 वाले का, 2019 वाले का, 2020 वाले का मैंने देखा है कि अभी तक जिनका 2022-2023 तक पेमेंट हुआ है, तो कहाँ 2018 और उनका पेमेंट अब तक हुआ है, तो कहाँ उनके लिए ऐसा रूल था कि उपयोगिता प्रमाण पत्र 90 दिन के अंदर में आपको जो है करना है, उसके बाद बंद कर देंगे। ऐसा तो नहीं था, क्योंकि लेट आप ही कर रहे हैं ना। गवर्नमेंट का भी गलती है, प्लस में जो लाभार्थी है उनका भी गलती है। मैंने बार बार इसीलिए मैं जाहिर करता हूं कि आप लोगों का कि 90 दिन का जो टाइमलाइन भाई उससे पहले आप कर लीजिए ना, क्योंकि उसके बाद आपको जो है 10 जगह जाइएगा, आपको कोई सुनेगा नहीं। आप टाइम से पहले करेंगे तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि भाई कहीं कुछ अपना बात रखने का। अब तो कोई नहीं सुनवाई कर लेगा ना, समझे। इसलिए अगली जो अभी तो कुछ नहीं होगा और इधर आचार संहिता भी लागू है, इसलिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आचार संहिता के लागू के बाद अभी कोई उपाय किया जाएगा। फिलहाल अगला अपडेट का इंतजार कीजिए। मैं यही कहूँगा, उपयोगिता प्रमाण पत्र अगर बंद हो गया है तो डिपार्टमेंट को मेल कीजिए। मेल से नहीं होता है तो बाद में ट्विटर कंपेन किया जाएगा। मैंने आश्वासन नहीं, पूरा मैंने कहा हूँ और मैंने बार बार कहता हूँ कि मेरी सहानुभूति आपके साथ है और रहेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल टिप्स। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए BST टाइप करना है, BST ऑल टिप्स टाइप करना है। BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा। टाइप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मेरा लोगो भी लग रहा है। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं।